गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल IBS शिमला। तो हम जैसे डिस्कशन चल रही थी हमारी प्रीवियस ईयर, आपने देखा होगी हमारी वीडियोस हिस्ट्री की। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं हिस्ट्री के ही। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन इज बुद्धा वाज बोर्न एट, ऑप्शन है हमारे पास लुम्बिनी, कपिलवस्तु, वैशाली। तो दोस्तों यहाँ पे बुद्धा का जन्म पूछा गया है। तो मेनली जो बुद्धा का वो जन्म हुआ था 563 BC इन लुम्बिनी, नेपाल, जो कि प्रेजेंट में है लुम्बिनी, नेपाल में। ओके जी, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है लुम्बिनी। तो दोस्तों 563 BC में बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और 29 साल में इन्होंने अपने घर बार छोड़ दिया था, और 35 साल की उम्र में इनको एनलाइटनमेंट हुआ था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल में एक पीपल वृक्ष के नीचे। और दोस्तों उनके बारे में हम कुछ और देखें तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट सरमन था बुद्धा ने कहाँ पे दिया था, वो था ऑप्शन हमारा सारनाथ। और बात करें हम बुद्धा की डेथ की, तो बुद्धा की डेथ हुई थी 483 BC कुशीनगर, जो कि प्रेजेंट में है हमारा इंडिया में यूपी। ओके जी, तो बात करें हम अदर्स ऑप्शन की, कपिलवस्तु। तो दोस्तों जो बुद्धा के जो फादर थे शुद्धोधन, वो किंग थे इस सिटी के, कपिलवस्तु के। ओके जी, तो बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन वैशाली की। तो दोस्तों 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट हुई थी राजगिरी, सेकंड हुई थी वैशाली, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र, एंड हमारी जो फोर्थ हुई थी लास्ट वो हुई थी कश्मीर में। तो जो वैशाली है वहाँ पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इन ईयर 383 BC, और जो राजगिरी में हुई थी 483 BC, पाटलिपुत्र में हुई थी 250 BC, एंड कश्मीर में हुई थी 98 AD। यहाँ पे दोस्तों ढंग से लिख लेना AD और BC में डिफरेंस। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With whose reign is the गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड? तो पहले तो हमें समझते हैं कि गांधार स्कूल क्या था। दोस्तों ये गांधार स्कूल था, ये था मेनली अब इसकी एवोल्यूशन जो हुई थी ये हुई थी पेशावर एंड अफगानिस्तान के एरियाज में। जनरली इसको जो इस स्टाइल को जो लेके आए थे वो थे ग्रीक थे, जो इंडिया में स्टाइल को लेके आए थे। मेनली क्वेश्चन पूछा गया है विद हुज रेन इज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कनिष्क। तो कुशाना टाइम पीरियड में ये गांधार स्कूल मेनली जेनिथ पे था, प्रोक्सिमिटी पे था। ओके जी दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन है हमारे पास इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी एंड बहलोल लोधी। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है बहलोल लोधी। तो बात करें हम दिल्ली डायनेस्टी की, बात करें तो दिल्ली डायनेस्टी की, तो यहाँ पे 5 डायनेस्टी थे, उन्होंने रूल किया। फर्स्ट थे हमारे पास स्लेव, सेकंड थे हमारे खिलजी, थर्ड थे हमारे तुगलक, फोर्थ थे हमारे सैयद, एंड जो फिफ्थ एंड लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली पे रूल करने वाली वो थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी। अब बात करें हम अदर्स रूलर्स की, तो सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के फादर थे, और इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के पिताजी थे। ओके जी, और इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड की बात करें तो सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में जो आगरा सिटी थी उसकी फाउंडेशन हुई थी, और जो कैपिटल थी वो चेंज कर दी गई थी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। और अगर हम इब्राहिम लोधी की बात करें दोस्तों, तो इनका जो टाइम पीरियड था
वो था 1517 से लेकर 26। तो इस टाइम पीरियड में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बाद 1526 के बाद इंडिया पे किसका रूल हुआ? मुगल्स का। तो ये इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, और लास्ट ये रूलर था ये लोदी डायनेस्टी का। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मुगल पेंटिंग फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जहांगीर, जिनके टाइम पीरियड में जो मुगल पेंटिंग थी वो अपनी चरम सीमा पे थी। अदर ऑप्शन की बात करें तो औरंगजेब, अकबर और शाहजहां के टाइम पीरियड में थी। तो अकबर के टाइम पीरियड में ऐसा कुछ था नहीं, जो नहीं तो पेंटिंग इतनी चरम सीमा पे नहीं थी, बट स्टार्टिंग हो चुकी थी, बट इतनी चरम सीमा पे नहीं थी। तो बात करें हम शाहजहां की, तो इनके टाइम पीरियड में जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चर वो अपनी चरम सीमा पे था। ओके जी, जहांगीर के टाइम पीरियड में पेंटिंग फ्लोरिश थी और शाहजहां के टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर फ्लोरिश था। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसराय इन इंडिया? तो बात करें हम पोर्चुगीज की, जो कि आए थे इंडिया में 1498 से लेके 1961 तक उन्होंने रूल किया इंडिया में। तो दोस्तों याद रखना, भारत में पहली कंपनी पोर्चुगीज ही थी, और लास्ट में जो भारत से गए वो पोर्चुगीज ही थे। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसराय इन इंडिया। तो हमारा जो आंसर है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। बात करें तो 4 मेनली वाइसराय रहे पोर्चुगीज टाइम पीरियड में। फर्स्ट थे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, सेकंड थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तीसरे रहे नीनो डी कुन्हा, एंड जो लास्ट थे अल्फांसो डी सूजा, अल्फांसो डी सूजा। ओके दोस्तों, 4 वाइसराय रहे पोर्चुगीज कंपनी के भारत में। बात करें हम अदर्स ऑप्शन की, डियाज, तो ये डियाज नाम है बार्थोलोमोस डियाज का, बार्थोलोमोव डियाज का, जिन्होंने 1487 में केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया, जो कि प्रेजेंट में है साउथ अफ्रीका में 1487 में। तो ये भी जो बार्थोलोमोव डियाज थे वो भी एक पोर्चुगीज ही थे। ओके जी, बात करें हम वास्को डी गामा की, जो फर्स्ट सेलर थे इंडिया के, तो इन्होंने 17 मई 1498 में कैलिकट में कदम रखा था। ओके जी, तो बात हमारी अल्बुकर्क की, तो ये सेकंड रूलर थे, सेकंड वाइसराय थे पोर्चुगीज कंपनी के। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खालसा वाज फाउंडेड बाय, तो ऑप्शन है हमारे पास गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक एंड गुरु अर्जुन देव। तो करेक्ट आंसर है हमारा गुरु गोविंद सिंह, जो कि थे लास्ट 10th गुरु ऑफ सिखिज्म, जिन्होंने खालसा की, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गुरु रामदास। दोस्तों गुरु रामदास थे, वो थे 4th गुरु सिखिज्म के, जिन्होंने अमृतसर सिटी को फॉर्म किया था। ओके जी, तो बात करें हम गुरु नानक देव की, जो कि फाउंडर थे सिखिज्म के, फर्स्ट सिखिज्म थे गुरु, और फाउंडर भी यही थे सिखिज्म के इन 1469 में। बात करें हम गुरु अर्जुन देव की, जो कि थे 5th गुरु, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ओके जी, कम टू द लास्ट क्वेश्चन। द सिपोही म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर। तो दोस्तों सिपोही म्यूटिनी को क्या कहा जाता है? रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 1857। वीडियो कैसी लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।